हेलो क्लास। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेथ ऑफ पार्टनर। पिछले वीडियो में हमने एडमिशन और रिटायरमेंट की प्लेलिस्ट कंप्लीट की, जिसमें पहले हमने लेक्चर के क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके बाद जर्नल भी समझा। आज हम लोग इस वीडियो में डेथ ऑफ पार्टनर शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डेथ ऑफ पार्टनर इन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। सबसे पहले डेथ ऑफ पार्टनर जो है, इसका बेसिक लॉजिक समझ लेते हैं। सो बेसिक लॉजिक इसका और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का एग्जैक्टली सेम है कि एक पार्टनर जो है वो फर्म छोड़ के जा रहा है और उसकी वजह से फर्म में चेंजेस हो रहे हैं, फर्म रिकंस्टिट्यूट हो रहे हैं। बट रिटायरमेंट और डेथ में कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है, जिसकी वजह से अपने आंसर में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। जैसे सबसे पहला डिफरेंस है डेट ऑफ डेथ। सो रिटायरमेंट ऑलवेज प्लान होता है एंड पार्टनर्स यूजुअली ईयर के एंड में ही रिटायर होते हैं, सो दैट पार्टनरशिप के पूरे फाइनल अकाउंट्स रेडी हो और उसके बेसिस पे पार्टनर इजीली रिटायर होकर बुक्स क्लोज करके जा सके। बट डेथ ऑफ पार्टनर तो ऑब्वियसली प्लान नहीं है, ये साल के बीच में कभी भी हो सकता है। अकॉर्डिंगली जितने टाइम पार्टनर ने फर्म में काम किया है उतने टाइम का शेयर ऑफ प्रॉफिट, then interest on capital, interest on drawings, salary, commission, ये सब चीजें या तो हम पार्टनर से ले रहे हैं या फिर पार्टनर को कुछ दे रहे हैं। दोनों भी सिचुएशन में फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ द प्रीवियस ईयर और तब से लेके डेट ऑफ डेथ तक जितना भी उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन होगा वो पार्टनर को देना पड़ेगा। एंड दूसरा, अगर पार्टनर ने कुछ विड्रॉ किया है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना पड़ेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस है पेमेंट। रिटायरमेंट में जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या तो हम उसको इमीडिएटली पे कर सकते हैं या फिर उसका अमाउंट हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर करके बाद में पे कर सकते हैं। डेथ ऑफ पार्टनर में पार्टनर को पे करना पॉसिबल नहीं है फॉर ऑब्वियस रीजन, पार्टनर की डेथ हो गई है। सो पार्टनर को पे करने की जगह हम पे करते हैं उसके लीगल एग्जीक्यूटर को। सो इमीडिएट पेमेंट हो या लोन हो, दोनों भी सिचुएशन में एग्जीक्यूटर को ही पेमेंट जाएगा, जिसकी वजह से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कभी भी टू कैश कुछ पेमेंट का नहीं आता है। देन थर्ड इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कंप्लीट क्वेश्चंस। बेसिकली एडमिशन और रिटायरमेंट में हमेशा कंप्लीट क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, जिसमें रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश और बैलेंस शीट सब कुछ आता है। डेथ ऑफ पार्टनर जो है इसमें कंप्लीट क्वेश्चंस कम ही पूछे जाते हैं। यूजुअली जिस पार्टनर की डेथ हो रही है, जिसको बोलते हैं डिसीज्ड पार्टनर, सिर्फ उसी का कैपिटल अकाउंट पूछते हैं उसका बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए। सो अगर एडजस्टमेंट्स रहेंगे रिवैल्यूएशन के तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, अदरवाइज रिवैल्यूएशन अकाउंट का भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है। सेकेंड, हमें डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर करना है। सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग ऑल द पार्टनर्स कैपिटल, सिर्फ एक ही पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनेगा एक ही अमाउंट कॉलम के साथ। एंड उसके बाद डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। सो अगर हम एग्जीक्यूटर को कुछ कैश पे कर रहे हैं या फिर उसका लोन पूछा है तो अकॉर्डिंगली डिसीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर का अकाउंट या फिर एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट ये बनाना पड़ता है। अदरवाइज बाकी के जो सारे ट्रीटमेंट्स है जो हमने रिटायरमेंट में पढ़े थे वो सेम यहाँ पे कंटिन्यू होते हैं। अब एक चीज जो है वो रिटायरमेंट में थी बट यहाँ पे डेथ में नहीं है, वो है कैपिटल एडजस्टमेंट। सो नो कैपिटल एडजस्टमेंट्स। सो एडमिशन, रिटायरमेंट दोनों भी चैप्टर्स में कैपिटल एडजस्टमेंट्स थे। एडमिशन में 3 कैपिटल एडजस्टमेंट है, रिटायरमेंट में 4, जबकि डेथ में बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम कंप्लीट क्वेश्चन आता ही नहीं है तो उसमें कैपिटल एडजस्टमेंट भी नहीं है, सिर्फ डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करके उसको क्लोज करके कंप्लीट कर देना होता है। सो ये एक बेसिक लॉजिक हुआ डेथ ऑफ पार्टनर का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम लोग समझेंगे कि जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब कैलकुलेशन कैसे होता है। उसके अलावा लीगल एग्जीक्यूटर का अकाउंट कैसे बनता है। लोन अकाउंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है, बिकॉज रिटायरमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर है और डेथ साल के बीच में है, तो जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है लोन पे वो भी थोड़ा चेंज हो जाता है। एंड
कंप्लीट क्वेश्चन आने की जगह सिर्फ एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट और डिसीज पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आएगा एंड कैपिटल एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं होंगे। इसके अलावा जो लास्ट हमने किया था जर्नल एंट्रीज, तो नो जर्नल एंट्रीज। वैसे तो जब हम ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो वो लेजर अकाउंट है तो ऑब्वियसली उसका जर्नल होता ही है, बट एग्जाम में डेथ ऑफ पार्टनर का जर्नल एंट्रीज यूजुअली नहीं पूछते हैं गुडविल छोड़ के। सो गुडविल की जर्नल एंट्री आ सकती है, अदरवाइज कंप्लीट क्वेश्चन में सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछेंगे, वो भी सिर्फ डिसीज पार्टनर का लेजर अकाउंट। सो ये हमारा बेसिक लॉजिक का वीडियो हुआ डेथ ऑफ पार्टनर का, और यहाँ पे हमने समझा कि डेथ ऑफ पार्टनर रिटायरमेंट से कैसे अलग है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेथ ऑफ पार्टनर के क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे और एक्चुअली कैलकुलेशन कैसे होता है वो समझेंगे। सो अकाउंट्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।